नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं आज नासिक में और मेरे साथ है यंग आर्किटेक्ट सुनील निषाद जी। उनके बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, 2016 से उन्होंने इस फील्ड में काम करने को शुरुआत करी यस। और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में वो काम कर रहे हैं। तो उनके आज तक का सफ़र कैसा रहा, उनको किस टाइप के एक्सपीरियंस इस फील्ड में आए और इस फील्ड को देखने का उनका नज़रिया क्या है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो शुरुआत बातों का सिलसिला थोड़ा ऐसा करना है, जैसे फ़िल्म में फ्लैशबैक होता है, तो पहले ओके। थोड़ी फ्लैशबैक में जाएँगे और पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा था? मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुआ, फिर कॉलेज कहाँ से हुआ? राइट। आर्किटेक्ट बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, जहाँ से आपको लगा कि चलो मैं भी आर्किटेक्ट बनूँगा, या दोस्त भी जा रहे थे, चलो मैं भी चला गया, तो कैसा था ये राइट। सफ़र? उसके बारे में सुनना चाहेंगे। आई थिंक सर हर एक आर्किटेक्ट या इंजीनियर से हुँ। ये क्वेश्चन कोई भी प्रोफेशनल बंदा करता ही है यस, यस, यस। हाँ, कि आपने इस फील्ड में आने का डिसीजन कैसे लिया, आप बराबर। आए कैसे। हुँ, हुँ, तो मेरा इस तरह से था कि मेरे डैड और मेरे अंकल हुँ। दोनों लोग इसी फील्ड से थे। ओके। आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड है, वो इंटीरियर वर्क का वर्क था। हुँ, हुँ, तो वो लोग बताते थे कि आर्किटेक्ट के साथ में कैसे कैसे काम होता है हुँ, हुँ, और क्या क्या इंटरेस्ट रहता है उसमें, हुँ, हुँ, हुँ। और स्कोप क्या है इन फ्यूचर, क्या क्या होने वाला है। बराबर। तो मेरा स्कूलिंग के टाइम पे स्केचिंग अच्छा था, तो वो क्या लोग बात है! इंस्पायर करते थे कि आपका स्केचिंग अगर अच्छा है तो आप ड्राइंग वर्क में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। हुँ, हुँ, हुँ। तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा इधर इंटरेस्ट दिखाया, ओके, और मेरा जैसे भी स्कूल का ब्रेक होता था, ना 1-2 महीने की छुट्टी लगती थी, तो मैं नासिक आता था। ओके, और मोस्ट ऑफ टाइम मैं इधर साइट विजिट पे ही रहता था। ओके। तो देखता था, और 1-2 आर्किटेक्ट लोग भी थे जो हुँ, डैड के कंटिन्यूअस उन्हीं के लोग का काम करते थे। ओके। तो सर लोग से भी मिला, तो अरे उनका वाह! भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए कि अगर इस फील्ड में आना चाहते हो तो ये कर सकते हो। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनसे भी थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है और क्रिएटिव वर्क मुझे अच्छा लगता है। क्या बात है! हाँ, इसके लिए मैं क्रिएटिव वर्क मेरा बहुत काफ़ी फील्ड में अच्छा मैंने किया है। हुँ, हुँ। तो ये मेन रीज़न इधर आने का हुँ, हुँ, हुँ। कि आर्किटेक्चर फील्ड में मैं क्या उसका बात एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। स्कूलिंग मेरा इधर लोकल यूपी से ही हुआ है। आफ्टर दैट मैंने नाटक के एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एमपी जबलपुर से मैंने कॉलेज किया, सीटीपी है! कॉलेज हुँ, है। हुँ, आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने बहुत सारी जगह जॉब किया। हुँ। नासिक में 2-3 साल किया, सूरत में 2-1 साल रहा, अहमदाबाद में भी 1 साल रहा। फिर उसके बाद लॉकडाउन के बाद से इधर मैं कंटिन्यूअस जॉब कर रहा हूँ। क्या बात है! क्या बात है! आफ्टर दैट 2-3 साल से हुँ। मेरा प्रैक्टिस शुरू था मेरा 2016 से ही। अच्छा, अच्छा। बट मैंने अपना इंडिविजुअल प्रैक्टिस अभी 3 साल से खुद एस्टेब्लिश किया है। वेरी गुड। सुनील निषाद आर्किटेक्ट्स करके मेरा फर्म है, और अपना एस्टेब्लिशमेंट नासिक में है। तो और एक उसमें सवाल आता है कि आपको पहले से हॉबी थी स्कूल में, आप हाँ, राइट। बहुत अच्छे, तो अब हॉबी शुरू है कि सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल वाले ड्राइंग शुरू है? नहीं, नहीं सर, अभी कैसा है, हॉबीज़ तो अभी भी शुरू है, अच्छा, तो करते हैं लेकिन आप हाँ, ड्राइंग? अभी भी करता हूँ सर। हुँ, हुँ, हुँ। पेंटिंग, स्केचिंग, क्या बात म्यूरल्स। है! क्या बात है! और क्या, अभी जिस तरह से हमें क्लाइंट मिलते हैं, बराबर। हमारा स्कोप यही रहता है कि हम पूरा अपना आर्टिस्टिक वर्क जो भी है क्रिएशन, वाह! वो अभी करें, फुल एफर्ट दें। वेरी गुड। लेकिन थोड़ा एक रिस्ट्रिक्शन आता है कि क्लाइंट का एक बजट होता है, बराबर। उसी बजट में हमको करना है। तो ओके, थोड़ा वो क्रिएशन अपना लिमिटेड हो जाता है, वेरी गुड। अपन उस दायरे तक कर नहीं पाते हैं। बराबर, बराबर। तो अभी भी 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि हमने अभी किया है अप्रोच, और वो ऑन साइट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बराबर। दूसरा आपने जो बात करी कि अब आपने अभी तक का तो सफ़र बताया, लेकिन उसमें और एक मैं पूछना चाहता हूँ कि जो पहला इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आपने किया राइट। खुद का, खुद के कंसल्टेंसी में, तो उ उसका एक्सपीरियंस कैसा था? वो करते वक़्त थोड़ा-से डर, ज़िम्मेदारी कैसी महसूस हुई? और कैसा पूरा हुआ? कौन से रेफ़रेंस से वो प्रोजेक्ट मिला? मेरा पहला प्रोजेक्ट था सर, मैं जॉब तो नासिक में ही कर रहा था उस टाइम पे, बराबर। हुँ, लेकिन ऐसा चल रहा था कि मुझे खुद का एस्टेब्लिशमेंट करना है, हुँ, ऑफ़िस करना है। तो मैंने प्रोजेक्ट के लिए ऐसे ट्राई करा, हुँ। तो 1-2 लोग के रेफ़रेंस के से कि था कि ये आर्किटेक्ट है, इनसे डिज़ाइन कर सकते हो। बराबर। लेकिन क्लाइंट का ये रेफ़रेंस था कि हुँ। अभी नए हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। होगा कि नहीं होगा? हुँ, और वो भी कोई अफ़सर थे कस्टम विभाग में। ओके। तो उन्होंने बोला, सर बजट का इश्यू नहीं है, लेकिन आप डिज़ाइन करो, हुँ, जो हुँ। बेस्ट कर सकते हो। अच्छा। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट मेरे मऊ डिस्ट्रिक्ट यूपी में था। अरे वाह! तो उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लोकल आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, हुँ, हुँ, आप अगर बाहर से करते हो, बाहर का जो भी डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो हमको मॉडर्न स्टाइल ही चाहिए, रूरल हुँ, एरिया में जो हो रहा है, हुँ, हुँ। उससे थोड़ा हट के चाहिए। तो मैंने वो फर्स्ट डिज़ाइन मैंने किया, क्या बात है! 1-2 अटेम्प्ट किया, उनको बहुत पसंद आया। वाह! लेकिन हमने कुछ इस लिमिट तक कर लिया था कि वो बोल रहे थे, सर ऐसा कारीगर लोग गाँव में कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। बराबर, क्या बात है! तो उस वजह से हमको थोड़ा-सा कुछ ऐसे डिज़ाइन इनपुट थे, वो निकालने पड़े, और कुछ रिवाइज़ आया उनकी ड्राइंग में। ओके। फिर भी उनको अच्छा लगा, तो ऑन साइट इम्प्लीमेंट हो गया पूरा।
वेरी गुड। लेकिन अभी भी वो बोलते हैं कि अभी नए बंगलो करेंगे। क्या तो बात वो है! फर्स्ट प्रोजेक्ट का रेफरेंस आज भी आज हमको भी मिल रहा है। मिलता है, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस फ़ील्ड से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आएँगे। पहला प्रोजेक्ट आपने वहाँ पे किया, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस दोनों में आपने देखा रहेगा, हमेशा फ़ील्ड पे या प्रोजेक्ट पे हुँ, अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है और जिनके राइट। साथ हम लोग काम करते हैं। तो हुँ, उनके साथ आप कैसे लेबर मैनेजमेंट करते हो? उनको समझाते कैसे हो अपना काम? राइट। आपने ये जो चीज़ बोला ना सर, हुँ, मैं जब फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था, हुँ, उस टाइम से लेके अभी तक ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर नए लेबर्स के साथ में नए कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में हुँ, काम करते हैं, हुँ, तो एक लिमिटेशन होती है कि किस लेवल तक वो ड्राइंग समझ रहे हैं। ओके। अपन ने साइट पे ड्राइंग दिया, कुछ-कुछ चीज़ें वो मिस करते हैं, उनको लगता है कि ऐसी ही ड्राइंग है, कैरी ऑन करते रहते हैं। वो उस कंडीशन में क्या, अगर हमारा विज़िट नहीं हुआ, तो वहाँ पे कुछ डिज़ाइन से अलग हट के हो जाता है। हुँ, 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 और मेरा यही एक्सपीरियंस है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है लेबर को, हुँ, हुँ, अनस्किल्ड हो उसके हुँ, साथ हुँ, में, हुँ, तो कुछ ना कुछ साइट पे ऐसी चीज़ें मिस होती रहती है कि जो आपका डिज़ाइन है, या तो स्ट्रक्चरली स्ट्रेंथ में कमी आएगी, अदरवाइज़ आपको डिज़ाइन से ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होगा। फिर बाद में होगा, क्लाइंट बोलेंगे कि सर ये हमको ब्रेक करना पड़ रहा है, या उसको तोड़ के रिवाइज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती है। तो मेरा कहना है कि एक बार लेबर के साथ में टाइम टू टाइम जैसे करते जाते हैं ना, बराबर। वैसे अच्छी बॉन्डिंग होती जाती है। वाह! आर्किटेक्ट्स हो या इंजीनियर हो हुँ, और हुँ, कॉन्ट्रैक्टर हो, इनके बीच में का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है कि हाँ, हमने डिज़ाइन क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया और सेम एज़ इट इज़ आप साइट पे वैसे ही बना रहे हो। हुँ, हुँ। हाँ, तो मेरा कहना है कि हमेशा एक एक्सपीरियंस और स्किल्ड लोगों के साथ में ही काम काम करना करना चाहिए। चाहिए। दूसरी बात आपने जो पहला प्रोजेक्ट किया उसने तो आपने बताया कि बजट का कभी वैसे इश्यू नहीं आया। लेकिन हुँ, अब जब आप काम करते हो तभी कभी-कभार क्लाइंट ऐसा भी बोलता है बजट का थोड़ा इश्यू है। हाँ इतने सर। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख में अब ये प्रोजेक्ट बिठा के दो। हुँ, तो उस समय क्वालिटी और बजट ये दोनों को आप कैसे मेंटेन करते हो? करना पड़ता है सर, हुँ, दोनों के हिसाब से, हुँ, लेकिन मेरा कहना है कि क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, हुँ, क्योंकि वो घर अपने वो उसकी एक पीढ़ी तो रहेगी, उसके बच्चे भी रहेंगे उस घर में। और क्या पता अभी अर्थक्वेक कभी भी आता है, नेचुरल जो भी अपना आपदा आती है, हुँ, हुँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बराबर। तो घर का जो स्ट्रेंथ है, नेचुरल स्ट्रेंथ जो हुँ, अपन हुँ, प्रॉपर अपने स्किल के हिसाब से, या जो भी आईएएस कोड है, उसके हिसाब से डिज़ाइन करके एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाता है, ओके। तो वो एक स्टैंडर्ड पे ही बनाता है। अब डिज़ाइन में कॉम्प्रोमाइज़ करें उनका बजट लेके कि नहीं, इस बजट में ही हमको करना है, तो कुछ हम मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज़ करें, सस्ते मटेरियल लाएँ, हुँ, ये चीज़ हम प्रेफ़र नहीं करते। ओके। कुछ ऐसी जब कंडीशन आती है, तो हमारा यही सजेशन होता है कि अभी आपको जो स्टैंडर्ड के हिसाब से चीज़ें लग रही है वो आप कर लो, बाकी का इंटीरियर हो गया या कुछ अदर चीज़ें हो गई, वो हुँ, बजट को अभी लिमिटेशंस में रख के बाद में आप उतना बजट लाओ, बाद में वो चीज़ें करो। क्या बात लेकिन जो आपका प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी स्टैंडर्ड के लेवल की चीज़ें हैं, वो बराबर। करते जाओ। अब एक थोड़ा अलग सवाल है, आपने जैसे सूरत में भी आप काम किया, महू से भी ओके। काम किया, अब हुँ, नासिक में भी काम कर रहे हैं। हुँ, नासिक से जुड़ा एक सवाल है कि नासिक के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में आने वाले 15-20 सालों में एज़ एन ओके। आर्किटेक्ट आपको क्या लगता है, आप कौन से सेक्टर पे गवर्नमेंट ने काम करना चाहिए, अगर नासिक की एक ओवरऑल डेवलपमेंट आने वाले 20-25 साल में अपने को देखनी है तो? अगर नासिक का देखें सर, तो अभी हम यहाँ आते ही एक्सपीरियंस किए हुँ, कि ट्रैफ़िक रूल्स हुँ, क्या होता है, एक प्रॉपर एक सिविलाइजेशंस होता है ना, आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर जो भी डिज़ाइन हुँ, करता है, हुँ, कि कहाँ पे पार्किंग होनी चाहिए, बिल्डिंग जो बिल्डर को एफएसआई देते नहीं कितना हुँ, बना रहे, हुँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पार्किंग लोग बाहर कर रहे हैं, और बराबर। पार्किंग बैरिकेशंस की वजह से रोड जाम होता है, हुँ, और मतलब जो प्रॉपर व्हीकल सर्कुलेशन होता है ना, नहीं मिल पाता है। बराबर। तो प्रॉपर सिविक सेंस में हम लोगों को भी, मतलब नॉर्मल पीपल को भी सोचना चाहिए कि जो प्लानिंग के हिसाब से जहाँ-जहाँ पे पार्किंग का अलॉटेड किया गया वहाँ पे पार्किंग करें। हुँ, और ड्रेनेज का सिस्टम जो है, हुँ, हुँ, मेनली कैसा होता है, जो अपन इतना कचरा करते हैं, कहीं पे भी डस्टबिन है फिर भी हम कहीं पे भी कचरा डालते रहते हैं। तो अभी रेनी सीजन में क्या होता है, जो वाटर फ्लड लेवल होता है वो बहुत हाई हो जाता है, कहीं पे भी जाम होता है। गवर्नमेंट ने करा है, प्लानिंग किया है कि हाँ, हर एक एरिया का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, लेकिन अपना सिविक सेंस, अपन क्या होता है कि लापरवाही करते हैं उसके साथ में। बराबर। उस वजह से अपने को ही फेस करना पड़ता है। और बाकी का जो भी रूल्स रेगुलेशन है, हर एक सिटी का बायलॉज़ होता है, उसके हिसाब से तो प्लानिंग होती है। तो मेन मेरा कहना ऐसा था, बिल्डर तो कर लेता है अपना पूरा अप्रोच, लेकिन जो अपना सुपरविज़न है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी टाइम टू टाइम वो जो भी रूल्स रेगुलेशन में
जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, हम्म, शॉप के आगे पार्किंग कर लिए, डाइनिंग कर लिए रेस्टोरेंट का, हम्म। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने जैसे बताया कि पार्किंग और ड्रेनेज, अगर ये दो मुद्दे पहले पकड़े कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाने चाहिए इन दोनों प्रॉब्लम्स के लिए? मेरा यही कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी प्लानिंग होता है, हम्म, तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है, हम्म, उस रेगुलेशन के हिसाब से हम्म, वो सब कुछ प्लान्ड हो जाता है, ऑन साइट वर्क भी हो जाता है, लेकिन वो चीज़ फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, वो बड़ा मुद्दा है। बराबर। उस चीज़ का सुपरविज़न हमारे जैसे महानगर पालिका में भी कोई डिपार्टमेंट होगा कि उसका सुपरविज़न करे। जैसे आए दिन हम देखते हैं कि गाड़ियाँ उठा के लेके जा रहे हैं रोड से, और कुछ लोग ड्रेनेज के ऊपर, नाले के ऊपर भी वो डेक जैसा बना के अपना कारपेट एरिया जो भी शेड डिवाइस बना बना रहे के हैं। उधर यूज़ कर रहे हैं। वो सब इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, वो टाइम टू टाइम सुपरवाइज होना चाहिए। होना चाहिए, बराबर। फिर आएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। उसमें एक सवाल है कि जब स्टील सिलेक्ट करने की बारी आती है, तब ओके आप उसमें क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर स्टील सिलेक्ट करते हो? सर, देखो बेसिकली तो मैं आर्किटेक्ट हूँ। हम्म, एज पर आर्किटेक्ट हम डिज़ाइन करते हैं, ओके, और अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ब्रांडिंग देखते हैं और मटेरियल की क्वालिटी कैसे डिलीवर कर रहा है कौन सी कंपनी। बराबर। जैसे आपका आइकन स्टील हो गया, हम्म, और भी सारे स्टील की सारी कंपनीज है, ओके, तो सबका एक स्टैंडर्ड होता है कि कौन से स्टैंडर्ड का मटेरियल कर रहे हैं। ओके, और एज ए सिविल इंजीनियर जो लोग स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करते हैं, उनका हम्म, एक आईएस कोड स्टैंडर्ड होता है। बराबर। उसके अकॉर्डिंग एक कितने बड़े स्पान के लिए और किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ होना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का स्टील होना चाहिए। जैसे अपन नॉर्मल अभी तो रेसिडेंशियल में हम FE 500 यूज़ करते हैं, बराबर, तो बराबर। ये सब एक आईएस कोड में निर्धारित है कि कौन से स्टील कहाँ पे कहाँ यूज़ पे होना यूज़ चाहिए, करना चाहिए? क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टी भी होती है हर एक स्टील का, बराबर। ग्रिपिंग प्रॉपर्टी होती है, तो उसके हिसाब से वो आईएस कोड में डिसाइडेड होता है। ओके, तो वो सब क्राइटेरिया देख के ही सिलेक्शन पे आते हैं। ओके। आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज़ किया है कोई प्रोजेक्ट में? फिलहाल तो अभी नहीं किया है अभी नहीं सर, यूज़ किया, एक ठीक है। प्रोजेक्ट के लिए हमने रिकमेंड किया है, ओके, सिन्नर में है, तो उसका अभी प्रोसेस चल रहा है। आज हमने आपके एग्जीक्यूटिव से रेट वेट लिया है क्या बात कि है। क्या है कैसा है, तो ओके। उसके लिए हम अप्रोच कर रहे हैं। और एक अब आखिरी सवाल, इस फील्ड में जो आप जैसे यंग आर्किटेक्ट आ रहे हैं, जिनका ओके। अभी पहला कदम है, जो फ्रेशर्स है, हम्म। उनको आप क्या सलाह दोगे, एक दोस्त के नाते, एक सीनियर के नाते? हाँ, एक दोस्त और सीनियर के नाते मैं यही सलाह देना चाहूँगा हम्म, कि अगर इस फील्ड में आते हैं ना, तो पहले कमाने के लिए ना आए। वाह। जो उनका पैशन है और जो उनका क्रिएशन है, हम्म, वो उसको उस हायरार्की को मेंटेन करना चाहिए। हम्म, और क्या होता है कि क्लाइंट वो पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि हमारा 50 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसा करके इधर उधर करके कम ज़्यादा करके वो अर्निंग का सोर्स नहीं बनाना चाहिए। हम्म, और फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक्सपीरियंस आ जाए, तो ओके, वो आप जो साइट पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हम्म, तो वो अपना 100% दो। क्या बात है। और आजकल के टाइम में क्या है, कुछ कोरोना में ऐसे भी हुआ कि एकेडमिक ईयर लोगों के पूरा प्रॉपरली हुआ नहीं, तो वैसे भी लोग हमने एक दो अभी इंटर्न्स भी हायर किए, तो उन लोग का भी ऐसा ही कहना है कि हमें वो सब चीज़ें कवर नहीं हुई है। बराबर। हाँ, तो उसके लिए भी अभी अभी के टाइम में फेस करना पड़ता है, तो उनको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस आ जाने के बाद में ही कभी ना कभी उनको फील्ड में उतरना चाहिए। वाह। तो ये थे आर्किटेक्ट सुनील निषाद जी, और उन्होंने जैसे कहा कि अगर इस फील्ड में आपको पैशन है तो ही आएगा, फैशन पैसा कमाने का है तो इस फील्ड, ये फील्ड आपने राइट। गलत चुना है। आप इसमें काम करिएगा, अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिएगा, पैसा अपने आप बनते जाएगा, पैसा आप अपने आप आ जाएगा। जैसे उन्होंने पहला प्रोजेक्ट किया, अब आज तक उनको उसी प्रोजेक्ट के ऊपर फिर प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो वैसे ही हुँ। आपको भी प्रोजेक्ट मिलेंगे और आप भी सक्सेसफुल हो सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और आने वाले फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।